Hello students, today we will read the second part of the Gulliver and the Little People. In the first part of the story, we saw that the Gulliver ship had broken into two pieces and he swam to the shore. मीन्स उसका शिप दो पार्ट में जब टूट गया था फिर वो तैरता हुआ शी के शोर यानी किनारे पर पहुंच गया और इतना थक गया था कि थक कर वो सो गया। जब उसकी आँख खुली तो वह अपने आप को कहाँ पाया? लिटिल पीपल के कंट्री में। वे लोग उसके हाथ पैर सभी बांध दिए थे और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे आज गुलिवर एंड द लिटिल पीपल पार्ट 2। द लिटिल पीपल वांटेड टू टेक गुलिवर टू देयर किंग। लिटिल पीपल जो है वो चाहते थे कि अपने राजा के पास गुलिवर को ले जाएं। हु लिव्ड इन द बिग सिटी, जो कि बहुत बड़े सिटी में रहता था। व्हेन ही वॉज अस्लीप दे मेड अ बिग प्लेटफॉर्म विथ हिल्स। जब वो सो रहा था गुलिवर तो उसके लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाए और उसमें व्हील्स लगा दिए। व्हील्स लगाने से क्या हुआ? उसको ले जाने में, गुलिवर को सोए में ले जाने में आसानी होगा, ईजी पड़ेगा। इट वॉज बिग एनफ टू कैरी गुलिवर, क्योंकि वो अच्छा था गुलिवर को कैरी करने के लिए। इट वॉज मेड ऑफ वुड बाई 500 कारपेंटर्स। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन to the platform and hundreds of horses pulled the platform along the road to the city। और ये जो है कितने कारपेंटर्स से बनाया गया था? कितने कारपेंटर्स है? 500 कारपेंटर्स, मतलब 500 उसमें बढ़े जो कारपेंटर होते हैं वो पूरा लकड़ी लगा करके उसको बनाए थे, वुड लगा करके बनाए थे 500 कारपेंटर्स। और बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसको 100 ऑफ हॉर्सेस, जो 100 हॉर्सेस जो है उस प्लेटफॉर्म को खींचते हुए रोड से ले गए। गुलिवर वॉज स्टिल अस्लीप, गुलिवर अभी भी सोया हुआ था। गार्ड्स रोड ऑन हॉर्सेस ऑन ईच साइड, और जो गार्ड्स जो थे वो हॉर्सेस के चारों ओर घूम रहे थे कि मतलब कोई और नहीं आ जाए या गुलिवर जाग नहीं जाए, इसके लिए। सम कैरीड बॉज एंड एरोज, अदर कैरीड टॉर्चेस। गार्ड्स क्या पकड़े हुए थे? बॉ और एरोज पकड़े हुए थे, और कुछ गार्ड्स क्या पकड़े हुए थे? टॉर्चेस पकड़े हुए थे। व्हेन दे रीच द सिटी दे मेट द किंग। He told his officers to take Gulliver to the biggest temple in the land। और जब वो लोग सिटी में पहुँचे तो अपने राजा से मिले और अपने ऑफिसर को बोले कि ये तो कहीं भी इतना बड़ा सा आदमी है, ये तो कहीं भी नहीं आएगा। तो टेम्पल यानी कि मंदिर का जो साइड एरिया है जहाँ पे बड़ा सा खुला जगह है वहीं पे इसको हम लोग रख सकते हैं और कहीं भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? नो हाउस वॉज बिग एनफ फॉर गुलिवर टू लिव इन, बट ही वॉज एबल टू क्रीप इन साइड द टेम्पल एंड लाई डाउन। कोई भी इतना बड़ा हाउस नहीं था, उन लोगों के पास घर नहीं था जिसमें गुलिवर जाके रह सके, तो बस टेम्पल ही था, ऐसा मंदिर ही था जिसमें वो लेटे लेटे बस रह सकता था। नो बेड वॉज बिग एनफ फॉर गुलिवर, कोई ऐसा बहुत बड़ा सा बेड भी नहीं था। द किंग टोल्ड हिज मैन टू मेक अ बिग बेड, राजा ने अपने आदमियों से कहा कि उसके लिए एक बड़ा सा पहले बेड बनाओ। दे टुक 600 बेड्स एंड फास्टन देम टुगेदर, तो उन लोगों ने क्या किया? 600 बेड्स एक साथ मिला करके और उसको बड़ा सा बेड बनाया। गुलिवर लिव्ड एमंग द लिटिल पीपल फॉर सम टाइम, गुलिवर कुछ दिनों तक उन लोगों के साथ रहा। देन वन डे वन ऑफ द लिटिल पीपल केम टू सी गुलिवर, ही लुक्ड सैड। एक दिन फिर एक लिटिल पीपल उसके पास आया और वो बहुत ही उदास सा था। देयर इज़ गोइंग टू बी अ वार, ही सेड, और क्या बोला गुलिवर को? कि अब यहाँ पे वार होना है। वार मीन्स क्या होता है? लड़ाई, लड़ाई होना है यहाँ पे, इस जगह पे, हम लोग के कंट्री में। द पीपल हु लिव ऑन एन आइलैंड अक्रॉस द सी आर गोइंग टू फाइट अस, जो हम लोग के आइलैंड में जो पीपल रहते हैं वो हम लोगों से अब फाइट करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, वार करना चाहते हैं। दे आर गोइंग टू सेल हियर इन देयर शिप्स एंड अटैक अस, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना अपना शिप इधर में भेज रहे हैं ताकि उन लोग हम लोगों पर आराम से, आसानी से अटैक कर सकें। आई विल हेल्प यू सेड गुलिवर, ये सब बात सुन करके गुलिवर ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। ही बेंड सम आयरन बार्स एंड मेड 50 हुक्स, उसने क्या किया कि आयरन बार्स जो है, आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा का, बार्स में छड़, लोहे के छड़ को वो बेंड किया और 50 हुक्स बनाए। हुक तो आप समझते हो, जो बेंड किया जो हुक होता है वो हुक बनाए। ही फास्टन ईच हुक टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और सभी हुक को जो रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध कर क्या किया? हुक से क्या होता है? कोई भी चीज़ की पकड़ में आया तो उसको दूर दूर तक फेंका और जहाँ तक वो एनिमी का शिप था वहाँ से वो सारे शिप को खींच करके अपनी ओर लेके आया। देन ही स्वैम अक्रॉस द वाटर टू द एनिमी आइलैंड। ही फास्टेंड अ हुक टू ईच शिप एंड देन ही पुल्ड द शिप्स बैक अक्रॉस द सी टू हिज फ्रेंड्स। क्या किया कि वो
स्विमिंग करके उन लोगों के एनिमी सी के पास गया, एनिमी आइलैंड में गया और वहाँ पे वो सारा हुक फंसा करके और रोप से खींच के सारे शिप को, एनिमी के यानी दुश्मन के शिप को अपने तक ले आया, अपने इस लिटिल पीपल के कंट्री तक ले आया। नाउ द एनिमी कैन नॉट अटैक यू इन देयर शिप्स ही सेड, और फिर बोला उन लोगों को कि अब कोई भी दुश्मन आप लोगों पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि सारा तो शिप उनका यहाँ पे हम लोग पास आ गया था, अब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही आस्क्ड गुलिवर टू ब्रिंग बैक मोर एनिमी शिप्स, तो उसने गुलिवर को क्या कहा कि और भी एनिमी शिप्स तुम उठा करके ले आओ, पकड़ करके ले आओ। बट गुलिवर सेड नो, लेकिन गुलिवर ने अब मना कर दिया था, बोला कि अब इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा अब आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो गुस्सा में भी वो लोग और फाइट कर सकते हैं, तो जितना लाए हैं इसमें सही है, इसमें वो लोग को फाइट करने का अब नहीं होगा, अब वो लोग नहीं फाइट कर सकते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं लाएंगे। ही डिड नॉट लाइक वॉर, और इसलिए क्योंकि वो लड़ाई अब नहीं चाहता था इसलिए। सम ऑफ द लिटिल पीपल बिकम एंग्री विथ गुलिवर एंड वांटेड टू किल हिम, इससे क्या हुआ, उसके गुलिवर के इस बात को बोलने से और राजा को समझाने से कुछ लोग जो थे लिटिल पीपल के आदमी लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए गुलिवर पे कि नहीं वो सारा जहाज़ हम लोग की तरफ लाना चाहिए था, इसको क्यों नहीं ला रहा है, और गुस्सा से अंदर अंदर गुस्सा हो गया और चाहते थे कि गुलिवर को कैसे जान से मार दे, किल कर दें। सैडली गुलिवर डिसाइडेड टू लीव द लैंड ऑफ द लिटिल पीपल, अब बेचारा गुलिवर क्या करता है, ये सब बात को सुन करके समझ करके वो चाहता था कि अब इस लैंड को, लिटिल पीपल के लैंड को मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कैसे जाऊँ यहाँ से अपने घर। वन डे ही फाउंड अ बोट फ्लोटिंग नियर अ सी शोर, एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा बोट जो है सी शोर से तैरता हुआ आ रहा है। ही सेल्ड आउट टू सी इन दिस, और उसी पर वो बैठ गया और उससे सेल करते हुए यानी कि बोट को खेते हुए आगे की ओर चलने लगा। अ बिग शिप फाउंड हिम एंड टुक हिम बैक टू द इंग्लैंड, एक बड़ा सा शिप जो है वो देखा कि अरे ये तो गुलिवर है, और उसको समझ गया कि ये तो हमारे देश का है, और उसको फिर अपने शिप में बैठा करके ले गया। ठीक है, तो आपका ये गुलिवर पार्ट 2 तो फिनिश हो गया। देन वी सी द क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, वेयर डिड the king live? Answer, the king lived in the big city. B, why was the platform very big? The platform was very big to carry Gulliver. Number C, who carried the bows and arrows and torches? The guards carried the bows and arrows and the torches. Number D, why was Gulliver not able to sleep in a house? Answer is, Gulliver was not able to sleep in a house because no house was big enough for him. कोई भी ऐसा हाउस नहीं था जो उसके रहने के लायक था। नंबर ई, why did the men fasten 600 beds together? 600 beds को क्यों एक साथ मिलाए थे? The men fastened 600 beds together because no bed was big enough for Gulliver. क्योंकि कोई भी एक सिंगल बेड उसके लिए नहीं था। नंबर एफ, one of the little people looked sad. Why? क्यों वो सैड दिख रहा था लिटिल पीपल? आंसर इज, वन ऑफ द लिटिल पीपल लुक सैड बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ वार, क्योंकि युद्ध होने वाला था इसलिए। नंबर जी, वाई डिड गुलिवर फास्टन हिज हुक्स टू द एनिमी शिप्स? क्यों एनिमी शिप्स को हुक को फास्टन किया, खींच कर लाया? आंसर इज, गुलिवर फास्टन हिज हुक्स टू द एनिमी शिप्स टू पुल देम बैक अक्रॉस द सी टू हिज फ्रेंड्स। नंबर एच, वाई डिड द किंग आस्क गुलिवर टू डू? किंग ने गुलिवर को क्या कहा? आंसर इज, द किंग आस्क गुलिवर टू ब्रिंग बैक मोर एनिमी शिप्स, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमी शिप्स लाने को कहा था। नंबर आई, वाई डिड गुलिवर डिसाइड टू लीव द लैंड ऑफ द लिटिल पीपल? क्यों डिसाइड किया छोड़ने का? गुलिवर डिसाइडेड टू लीव द लैंड ऑफ द लिटिल पीपल बिकॉज सम ऑफ देम वांटेड टू किल हिम, क्योंकि कुछ लोग उसको मारना चाहते थे। नंबर जे, हाउ डिड गुलिवर गेट बैक टू इंग्लैंड? Answer is, one day he found a boat floating near the seashore. He sailed out to the sea in. Then a big ship found him and took him back to England. So thus the question answer of part 2 is completed. Then question number 5 is only to read out aloud, and question number 6 is the revision question. The answers I have written in the PDF. You have to revise it and write it. So your homework is to read the story loudly and write all the question answers, that is the question number 4 and question number 6 in your English language notebook. And goodbye and take care.